पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि उन्होंने ये किया नहीं। वो सिर्फ हुक्मरानी के लिए आए थे। आज भी उनका उनका जो सारा फ्रेमवर्क है वो हुक्मरानी होता है। हम ये कर रहे हैं कि हम अवामी हलकों को खड़ा कर रहे हैं। हम चाहते नहीं है बल्कि हम ग्रास रूट लेवल पे छोटी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर रहे हैं। अच्छा। हम साबन बना रहे हैं, हम जो है ना वो लोगों को पैकिंग करना सिखा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, मसाला जात की पैकिंग सिखा रहे हैं। हमारे सामने बड़ी मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, जिसमें आप अमेरिका देख लें, उसमें पूरा यूरोप देख लें। अच्छा, इनको छोड़ दें, आपके बिल्कुल साथ गल्फ है। हाँ, पूरी जो है गल्फ में सारे ममालिक हैं। उस इस तरफ आप देखें तो आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ गल्फ के इमीडिएट बैक पे अफ्रीका सारा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। दुनिया की कोई जो है ना इंडस्ट्री वहां पे नहीं चल रही। तो पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ उन तक जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट्स पहुंच सकती हैं। और हमें करना ये है कि हमें फर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में बनानी है और उनको पैक करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो आप देखिएगा कि कितनी तेजी के साथ आप जो है पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करेंगे। हम इसके लिए बुनियादी तौर पे काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर। नहीं सर, पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, सिर्फ वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। अब आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले बिजली की लोड शेयरिंग शुरू हुई। अब इस वक्त जो बिजली का यूनिट है वो तकरीबन 50 रुपए क्रॉस कर चुका है और लोगों की अब पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आपने देखा है कि लास्ट टाइम भी जो गवर्नमेंट आई है वो वक्ती तौर पर इलेक्शन से ज़्यादा उनकी सोच ही नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म फैसले करते हैं और उन्हीं का खमियाजा आवाम भुगतती है। अच्छा, इसमें ना आपने दो बातें की। एक तो वसाइल की मुनसफाना तकसीम। देखिए, निज़ाम जो है वो वसाइल की तकसीम करता है। आप देखिए, ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है जो कहता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम ना तो इस्लाम का जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक है, ना जमहूरियत का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है। ठीक है, जमहूरियत होती है बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, इस्लाम कहता है कि हाकमियत अल्लाह की है, ये आप जो है ना वो अमानत के तौर पे इसको जो है ना वो आपको मिलती है, आपने डिलीवर करना है इसको। तो वसाइल की तकसीम कैसे होगी जब आपका बुनियादी ढांचा ही जो है वो अभी आपके आइन के दिबाचे के साथ मुतसादम है। ठीक है। अच्छा, इसको पहले निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारी बुनियाद बेहतरीन होएगी तो हम उस पर एक मुनसफाना आदलाना निज़ाम जो है वो स्टैब्लिश कर सकेंगे। हम अभी आदलाना निज़ाम और मुसावियाना निज़ाम के रस्ते में हैं, वहां तक पहुंचे नहीं। अभी पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है प्रोग्रेस हमारी तरक्की शुरू होगी। ठीक है। दूसरी बात आ जाती है पावर सेक्टर की, आपने बात की है। देखें, दुनिया एनर्जीज में इस वक्त जहां पे खड़ी हुई है आप उससे 2000 साल पीछे हैं। ऐसा ही है। ठीक है। हमें ये करना है कि हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको सिर्फ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना है और यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है। आप बैटरीज में ऐसी बैटरीज आ गई हैं जो 50-50 साल तक जिनको दोबारा जो है वो आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बड़ा कम है। हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की बेहतरीन मौके नहीं दिए गए। देखें, हमारे यहाँ पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मौके नहीं मिलते। मैंने बताया कि आईपीपीज को लाख बार हम पर मुसल्लत किया गया और उनको आपने देखा कितने महंगे यूनिट ले रहे हैं। हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ गए ही नहीं है। सोलर टेक्नोलॉजी है, सारा साल सूरज धूप हमारे ऊपर फेंकता रहता है, बरसाता रहता है, गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन उससे फायदा हासिल नहीं करते। पेट्रोल डीजल की कीमतें देखें, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रिक बाइक पर गए ही नहीं है। अब हमें सोचना शुरू किया कि हम इलेक्ट्रिक बाइक पे ले जाएंगे जब स्मोक ने और इसने आलूदगी ने हमारा बेड़ा कर दिया। असद भाई, बात पता क्या है? बात ये है कि प्रेफरेंसेस जो हैं वो मैटर करती हैं। अच्छा, ये तब होता है जब हुक्मरान जो हैं उनके और अवाम के दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता हो। ठीक है। अगर मोहब्बत का रिश्ता नहीं है ना तो चीजें आगे चलती नहीं है। आप मसाइल की हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो हम सारी रात लगे रहेंगे, मसाइल ही नहीं खत्म होंगे। लेकिन मसाइल का निशानदेही करेंगे तो उसका हल करेंगे ना। अब देखिए, पोटेंशियल है पाकिस्तान में। बिल्कुल है। अच्छा, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की जरूरत है। आज अगर मैं बेहतर कर सकता हूं, जितना मैं बेहतर कर सकता हूं, लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता। मौका देखें, आपको गवर्नमेंट में आके जो है ना वो आप काम करेंगे उससे ज्यादा अच्छा नहीं है कि आज से आप जो है वो करना शुरू कर दें। तो मौके की जरूरत नहीं होती है, आपने करना होता है। जब आपने सेट कर लिया कि मैंने कंट्रीब्यूशन करनी है सिस्टम में, मैंने अपना हिस्सा जो है वो शामिल करना है, तो फिर अल्टीमेटली दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप बेहतरी के लिए एक कदम बढ़ाएंगे, सिस्टम आपकी मदद करना शुरू करता है। सिस्टम से मुराद ये कि अल्लाह का निजाम जो है वो आपकी मदद करना शुरू करता है। मैं एग्री कर रहा हूँ, बहुत से लोग अपनी मदद आपके थे इस टाइम फ्लाई काम कर रहे हैं, उनको कोई हुकूमत की सपोर्ट हासिल नहीं है। जितना भी बिजनेसमैन, इस टाइम बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बिजनेस खड़ा किया, हुकूमत की तरफ से कभी सपोर्ट नहीं मिली। आपने देखा हमारे हमसाया मुल्क में बड़े बड़े बिजनेसमैन को हुकूमतें सपोर्ट करती हैं लेकिन हमारे यहाँ हुकूमतें रुकावटें डालती हैं। हम यही जो है वो मकसद लेके चले हैं कि हम लोगों को बताएं कि आप
अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ठीक है, जब आप ये सेट कर लेंगे ना कि आप अपना हिस्सा आपने अदा करना है, और जो आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है, उस फील्ड में आपने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है निज़ाम में। उसका फायदा अल्टीमेटली आपकी ज़ात को होगा, लेकिन उसी के साथ साथ बड़े पैमाने पे लोग सर यहाँ डिस्कस किया जाता है, जो कोई अपने तौर पे काम करना चाह रहा होता है, कोई जदीद टेक्नोलॉजी लेके आता है, वो कहते हैं जी क्यों लेके आया, हमें तो पुराने किसी भी तरीके पे देखिए मैं इसमें कोई शक नहीं, पावर सेक्टर की हम बात कर रहे थे, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं फैसलाबाद के, वो पाकिस्तान में सोलर सिस्टम की फैक्ट्री लगाने लगे थे। उनको यहाँ पे इदारों ने इतना तंग किया कि उन्होंने ये उठाया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सर मेरे प्रोग्राम में पे मुश्तमिल हर बिजनेसमैन आता है और यही गिला शिकवा करता है कि इदारों को पाबंद कर दिया जाए कि घर बैठे आपको एनओसी दें और फैसिलिटेट करें। इदारे जो है वो तब तक आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे जब तक निजाम शख्सियात के हाथों में है। आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आवाम को? पार्टी तो आपकी अभी रजिस्टर हो चुकी है कि नहीं हुई? बिल्कुल प्रोसेस में किसी वक्त भी रजिस्टर हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी मैसेज ये है कि कौमें जो हैं, कौमों की तकदीर शख्सियात नहीं बदला करती, कौमों की तकदीर निज़ाम बदला करते हैं। आप सियासी शख्सियात जो हैं उनमें अगर अपनी फलाह तलाश कर रहे हैं या उनमें आप अपने लिए निजात तलाश कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आप गलत रास्ते पे हैं। आप ये ज़हन में रखिए कि आपको एक नए निज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे निज़ाम बदलने के लिए? हम मिलके बनाएंगे, हम मिलके बनाएंगे। जो निज़ाम की बात करता है उसके साथ चलेंगे और मिलकर निज़ाम खड़ा करेंगे। चलें, इलाहाक भी करेंगे आप, जब आप अपने मतलब के लोगों को अपने साथ भी शामिल करेंगे और सियासी पार्टियों के साथ भी मिलेंगे। देखिए गुंजाइश हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ बैठ के किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं, सियासत यही होती है, के साथ बैठ के किए, तो हम इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलेंगे। ओके चलें, जोशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपको नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम लाजमी मौका देंगे। नाज़रीन, आपने मेरे मेहमान की बातें सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हमने एक तो निज़ाम को बदलना है, जितनी देर ये निज़ाम रहेगा 100 साल भी हम इस निज़ाम को आजमाएंगे, रिजल्ट यही निकलेगा जो भी निकल रहा है। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।